वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने चुनाव में हार की वजह बताई। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। रंधावा ने कहा कि मेरे और डोटासरा से गलती हुई, हम कोई स्टैंड नहीं ले पाए। हमारी चलती तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती। बीकानेर में कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान रंधावा ने यह बात कही। रंधावा ने कहा कि अनगिनत लोग कल्याणकारी काम किए गए, उसके बावजूद कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई, यह सोचने की बात है। संदेह के घेरे में अशोक गहलोत की 6 महीने के फैसले। राजस्थान में गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल के लिए समिति बनाई गई है। इस समिति के संयोजक चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह होंगे। इसके साथ संसदीय कार्य विभाग के मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री मंजू बागमार इस कमेटी के सदस्य होंगे। राजस्थान में नई आबकारी नीति जारी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति जारी की है। इसके तहत मदिरा दुकानों का फिर से नवीनीकरण किया जाएगा। वित्त विभाग ने नई आबकारी नीति को जारी किया है। नई आबकारी नीति के तहत मौजूदा ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। मौजूदा संचालित दुकानों की लोकेशन स्वीकृति स्वतः हो सकेगी। जो दुकानें अभी चल रही हैं, नई भी उसमें खुल सकेंगी। वहीं समय पर दुकानों का बंदोबस्त होने से राजस्व बढ़ने का हवाला दिया गया है, जिसका सीधा फायदा आबकारी विभाग को पहुंचने वाला है। सोनिया गांधी नहीं चाहती कि मैं राजनीति में रहूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सोनिया गांधी नहीं चाहती कि मैं राजनीति में रहूं। अय्यर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को लेकर भारत की मौजूदा नीति उनकी समझ से परे है। भारत में सर्जिकल स्ट्राइक करने का तो साहस है, लेकिन टेबल पर बैठकर बात करने का गट्स नहीं है। राजनयिक से कांग्रेस नेता बने मणिशंकर अय्यर शुक्रवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे। इस दौरान दरबार हॉल में आयोजित सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से लगातार संवाद करना चाहिए, क्योंकि यदि उनसे बात करेंगे तभी समस्याओं का समाधान निकल सकेगा। वैलेंटाइन डे को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वैलेंटाइन डे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने वैलेंटाइन डे को अब मातृपितृ दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। जानकारों के अनुसार दिलावर ने कहा कि अगली बार से मातृपितृ दिवस प्रॉपर तरीके से मनाया जाएगा। इस बार समय बहुत कम है। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे पर सिर्फ फुहड़ता फैलाई जाती है, इसे मनाने का कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव मिशन 400 के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखते हुए पार्टी ने अलग अलग क्लस्टर बनाकर जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अजमेर क्लस्टर प्रभारी प्रसन्न चंद मेहता कल अजमेर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। 4 फरवरी को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 4 फरवरी को होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, कोर ग्रुप के अन्य वरिष्ठ नेता प्रदेश में बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा भी होगी। अवैध खनन की खुली पोल, 25 करोड़ रुपए का भरा पंचनामा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अवैध खनन के सख्ती के बाद नीम का थाना खान विभाग की भी आंखें खुल गई हैं। नीम का थाना क्षेत्र के रेला से करीब 7 खानों से अवैध खनन पर करीब 25 करोड़ रुपए का पंचनामा की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नीम का थाना में खान विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशों के बाद खान विभाग की नींद खुली और आनंद फानन में करीब 25 करोड़ रुपए की 7 खानों पर पंचनामा किया गया। कोटा से चौमहला रूट के यात्रियों को मिलेगी राहत, नई मेमू ट्रेन होगी शुरू। कोटा और चौमहला के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही इस रूट के लिए नई मेमू ट्रेन शुरू करने जा रही है, जिसका टाइम टेबल रेल मंत्रालय ने जारी कर दिया है। नई मेमू ट्रेन सुबह 5:45 बजे कोटा से रवाना होगी और सुबह 7:07 पर रामगंज मंडी होते हुए सुबह 9:10 पर चौमहला पहुंचेगी। वहीं यह ट्रेन सुबह 9 बजे चौमहला से रवाना होगी और सुबह 11:15 बजे रामगंज मंडी से होते हुए दोपहर 1:15 बजे कोटा पहुंचेगी। राजस्थान में 15 फरवरी को सभी स्कूलों में बच्चे करेंगे सूर्य नमस्कार।
राजस्थान के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाएगा, जिसकी तैयारी इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार सूर्य सप्तमी 15 फरवरी को विद्यार्थियों द्वारा एक ही समय अवधि में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाएगा। यह गतिविधि 15 फरवरी को सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद पूर्वाह्न 10:30 बजे से पौने 11 बजे की अवधि में एक साथ की जाएगी। इसके तहत 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाएगा। ERCP राष्ट्रीय परियोजना घोषित। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य जल बंटवारे पर सहमति को लेकर सपोट्रा के भाजपा नेता ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखा है। खून से पत्र लिखकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जिलों की ERCP परियोजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने का आभार जताया। जोधपुर से उदयपुर का सफर अब ट्रेन में भी कर सकेंगे। राजस्थान के जोधपुर से उदयपुर का सफर अब ट्रेन में भी कर सकेंगे। बहुत जल्द जोधपुर से उदयपुर की सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसके लिए 75 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सैंक्शन कर दिए हैं। साथ ही लंबे समय से मेड़ता पुष्कर के लिए नई लाइन का इंतजार था, अब वह भी खत्म होने वाला है। मेड़ता पुष्कर नई रेलवे लाइन के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। दरअसल केंद्र सरकार के बजट में जोधपुर रेलवे मंडल को 770 करोड़ की सौगातें मिली। हालांकि कुछ कार्य अम्ब्रेला प्रोजेक्ट में भी होंगे। ऐसे में कुछ पैसा इस मद से भी जोधपुर मंडल को मिलेगा। राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, इतने दिन बाद इन 9 जिलों में बारिश ओलावृष्टि की संभावना। राजस्थान में आज से एक नया सिस्टम सक्रिय होने वाला है, जिसके प्रभाव से कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर बीकानेर संभाग में बारिश की संभावना और जयपुर अजमेर संभाग में भी मेघ गर्जन के आसार हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। देश विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। युवाओं की बढ़ेगी स्किल, नए मेडिकल कॉलेजों से सुधरेगी सेहत। केंद्र सरकार की ओर से घोषित बजट में युवाओं पर काफी फोकस किया गया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इस बार भी स्किल इंडिया अभियान पर बजट में मुहर लगाए गए। सीकर संभाग के 70,000 युवाओं को इस साल प्रशिक्षण मिलने की आस है। केंद्र सरकार ने बजट में स्वास्थ्य पर भी काफी फोकस किया है। इस साल बजट में नए मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों का विजन दिखाया गया है। इससे संभागीय क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचा भी सुधरने की आस है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।